जिंदगी के कई रंग हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। आंखों में कई सपने हैं, इन सपनों को पूरा करने की हर एक के मन में जदोहद है। चेहरे पर चिंता और हाथों की लकीरों पर भरोसा, भूख मिटाने की जरूरत और अच्छी जिंदगी की चाहत। इसलिए हर किसी को जरूरत है यहाँ काम की, फिर काम चाहे जैसा हो। हर किसी को चाहत है खुद को मुकम्मल जहां तक पहुंचाने की। अजीब सी कश्मकश है जिंदगी की, किसी की थमी हुई सांसों की बदौलत मेरी जिंदगी चलती है। मेरा नाम विक्रम, मैं यहाँ का इलेक्ट्रीशियन हूँ। मुझे यहाँ 17 साल हो गया। बाकी शमशान में और जगह मैं काम करके आया हूँ। यहाँ 17 साल हुआ और ऑपरेटर का काम भी करता हूँ। सारी बॉडी जला के उनको अस्थियाँ निकाल के देता हूँ। किसी तरीके का मतलब डर भय नहीं है। यहाँ पर रह करके सारा दिन में हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं। बाहर निकलने के बाद फिर वही टेंशन आ जाती है। हमारे परिवार में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अब बहू भी इसमें आ गई है, बड़े बच्चे की। यही 5-6 परिवार हम हैं। हमारी सैलरी यहाँ पर 11,000 है जी, 8 घंटे की। बाकी जो लग जाए 2-3 घंटे ऊपर टाइम मिला जुला के फिर भी 17-18 के आसपास पहुँच जाता है। रोजी रोटी चल रही है। परिवार वाले बिल्कुल खुश रहते हैं क्योंकि हमारा शमशान में शुरू से ही मतलब उकरे हैं। हाँ, जो भी रिश्ता हम करते हैं हमारे परिवार में कोई छुपा के नहीं करते, पूरा सारी बात बता के करते हैं। जिसको परे रिश्ता करे ना करे तो ना करे। हमारे घर पर सभी लोग मतलब आते जाते रहते हैं। सभी लोग मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग भी, कई लोग ऐसा चाहते हैं कि हमको भी अपने साथ ले चल के लगा दो। ये सबसे धर्म का काम है, सबसे पुण्य का काम है। क्यों, आदमी जब तक जिंदा रहता है एक दूसरे से मिलता है और मरने के बाद उस चीज़ को अगर कहीं ना कहीं ठिकाने लगाई जाए तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अब उनकी अस्थियाँ भी जितने लोग यहाँ छोड़ जाते हैं उसको हमारे लोगों की तरफ से निःशुल्क सेवा, जो कि बस लेके जाएगी हरिद्वार, अस्थियाँ वहाँ हम लोग डालेंगे और वहाँ डालने के बाद सारा दिन भंडारा होगा। भंडारा करने के बाद फिर हम लोग अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाते हैं। पैसे यही लगता है जैसे संस्कार का उनका 1,000 रुपये हो गया, उनकी पर्ची कट गई। उसके बाद पंडित आएगा, पूजा वूजा कराएगा। पूजा करा के फिर अर्थी सहित बॉडी जो है इस पर रखी जाएगी और गेट खुलेगा। उसके बाद बॉडी अंदर जाएगी, फिर गेट बंद करके और बॉडी जलती रहेगी। 1 घंटा 15 मिनट लगता बॉडी जलने में। हाथों हाथ अस्थियाँ मिल जाती है। नहीं, ऐसा है, देखो जी, जो डरते हैं शमशान में, ये ऐसा शमशान है, सबसे पक्का शमशान। यानी कि ये हमारी जो बाहर की बाउंड्री है शमशान के बाहर की, ये सब किली हुई है। इसके अंदर कोई भी आत्मा या कोई भी किसी तरीके का गलती से अंदर आ जाता है तो उसकी आत्मा जो है बाहर नहीं जाएगी। और ये किला हुआ शमशान है। इसके अंदर से अगर कोई कुछ ले जाना भी चाहे तो खंडित है, वो कामयाब नहीं है। ऐसा पहली बात तो इस शमशान में चारों तरफ गार्ड सिविल लाइन में घूमते रहते हैं और जो गार्ड वर्दी रहते हैं वो जैसे गेटों पे बैठे रहते हैं। और कुछ लोग पंडित भी ऐसे हैं जो कि चिताओं को देखभाल करते हैं दूर दूर से। कोई भी ऐसी आदमी अगर चिता के आसपास घूमता मिल जाता है तो उसको तुरंत कैच कर लेते हैं। यहाँ से कभी ऐसा नहीं हुआ जो अस्थियाँ उठा के ले जाएं या राख उठा के ले जाएं। अगर गलती से भूल चूक में कभी निगाह ना पड़ी, अगर कोई ले भी गया तो खंडित है, कामयाब नहीं है। गेट के बाहर जाते खंडित है, वो कोई कामयाब नहीं कर पाएगा। मौत ये शब्द सुनकर हम सब बेचैन हो जाते हैं। किसी की मौत की खबर सुनकर एक पल तो खामोश हो जाते हैं। मौत शब्द ही काफी है हमें परेशान कर देने के लिए।
हम में से कोई नहीं चाहता कि किसी की कभी भी मौत हो। दूसरों की मौत पर भी रो पड़ते हैं। किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर को देखने में भी हम कितना संकोच करते हैं। फिर आखिर कौन पसंद करता होगा किसी के मौत की खबर को सुनना। मेरा नाम राजकुमार है और मैं यहाँ 2003 से बाबा के इस पवित्र धाम में सेवा के लिए आया हुआ हूँ। और यहाँ जो परिजन लोग आते हैं अपनी सब बॉडी लेकर के, संस्कार करने के बाद 3 दिन बाद अस्थियाँ उठाते हैं और यहाँ पर हमारा जो अस्थि गृह बना हुआ है इसमें आकर के परिजन अपनी अस्थियाँ जमा करके जाते हैं। हाँ, यहाँ जब लेकर के आते हैं अस्थियाँ तो हम उनसे पूछते हैं कि जी इनका नाम, एड्रेस और टोकन नंबर डालते हैं, जो कि हम 2 टोकन बनाते हैं और 1 टोकन अस्थियों में लगा देते हैं, दूसरा टोकन परिवार वालों को दे देते हैं। जी हमारा यहाँ टाइमिंग तो 15 दिन का है, लेकिन कुछ लोगों के आगे जो मजबूरी आ जाती है तो वो महीने में भी आते हैं, 2 महीने भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आकर के वो जमा करके चले जाते हैं। जो लावारिस लाश यहाँ जलाई जाती है उनकी अस्थियाँ हम खुद उठाते हैं, क्योंकि वो लोग, उनके परिवार वाला तो कोई होता नहीं है। उनकी अस्थियाँ हम खुद उठा करके अपने पास जमा रखते हैं और हर महीने यहाँ से हमारी हरिद्वार बस जाती है और लावारिस अस्थियों को सभी को इकट्ठा करके जो दिल्ली के शमशान घाट है, पूर्णमासी से 1 रात पहले यहाँ से बस निकलेगी और सभी अस्थियों को हम साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ से हरिद्वार पहुँच करके कनखल में हम अस्थियाँ जल विसर्जन करते हैं और फिर हर की पौड़ी पे जाके स्नान करने के बाद वहाँ भंडारा करके नेक्स्ट अगले दिन आ जाते हैं। वैसे लोग बहुत से डरते हैं क्योंकि शमशान में बॉडी के साथ तो आ जाते हैं, कुछ लोग पार्किंग में ही रुक जाते हैं, वो अंदर तक नहीं आ पाते हैं, लेकिन हमारे को ऐसा कुछ डर महसूस कुछ नहीं होता। हमारी यहाँ 55 बंदों का स्टाफ है, जिसमें से माली, सफाई वाले और सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर सभी मिलकर के अपना ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से यहाँ कार्य कर रहे हैं। और सिक्योरिटी हमारी इसी तरीके की होती है कि यहाँ कोई गलत बंदे ना घुस जाए, किसी तरीके का कोई अपद्रव व्यवहार ना करें आकर के। कुछ लोग क्या करते हैं कि साधु और आपके संतों के चक्कर में आने के बाद, तांत्रिकों के चक्कर में आने के बाद में कहते हैं परिवार वालों से कि भाई आप एक काम करो, अस्थियाँ अगर ला सकते हो मुर्दे की हड्डी तो आपका बंदा ठीक हो सकता है, या राख ला सकते हो। तो इस तरीके का अगर कोई बंदा अगर यहाँ अंदर आ जाता है 4 दीवारी के अंदर, तो यहाँ से वो पकड़ा जाता है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारे जो पंडित लोग हैं ये सभी ध्यान रखते हैं, क्योंकि परिवार वाले तो संस्कार करने के 1 घंटे बाद ही घर पे चले जाते हैं, फिर उन लोगों को 3 दिन बाद आना होता है। तब तक हमारी सभी की जिम्मेदारी होती है जो वहाँ कोई छेड़छाड़ उनके साथ ना करें। नहीं, गाड़ी की सेवा 24 घंटे नहीं मिल पाती है हमारे यहाँ गाड़ी की सेवा सिर्फ दिन की होती है, क्योंकि नाइट में कोई हमारे पास ड्राइवर रहता नहीं। रात के समय में हमारे 1 सुपरवाइज़र होते हैं और 4 गार्ड्स होते हैं और बाकी 1 पंडित जी और 4 पंडित जी के असिस्टेंट होते हैं। यहाँ पूरा टेक ओवर उन्हीं के अंडर में होता है रात का समय। आखिर कौन हर वक्त मौत के माहौल में हर पल रहना पसंद करता है? शायद कोई नहीं, लेकिन मजबूरी और पेट की आग इंसान को सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसी एक नहीं बल्कि
कई जिंदगी हैं जो मौत के आखिरी मुकाम माने जाने वाले शमशान में रहते हैं। अवधेश शर्मा नाम, निगमबोध घाट पर पिछले 12 वर्ष से सुपरवाइज़र के पद पर हूँ। यहाँ पर जो ये शमशान घाट है, निगमबोध घाट, ये प्राचीन है। बताते हैं महाभारत के टाइम से निगमबोध घाट है। इसकी जो विश्वसनीयता है वो प्राचीन है। बताते हैं यहाँ पर साधु संत जो महापूर्वज हैं उनका भी वास रहा है यहाँ पर। तो यहाँ की जो मान्यता है निगमबोध घाट की, वो दिल्ली ही नहीं, एनसीआर में भी, तो यहाँ पे नोएडा से, गाजियाबाद से और आपके पूरी दिल्ली से, गुड़गांव से भी यहाँ पर सब आते हैं। जो कि यहाँ पर जो ये निगमबोध घाट है, यहाँ की एक पहचान है नई कि ये निगमबोध घाट बाबा बालकनाथ ने कील रखा है। जब शादी हुई थी, शादी के टाइम पर थोड़ा सा फर्क पड़ा, साथ पूछते थे कि हाँ जी कहाँ काम करते हैं, तो उनको भी हमने सत्य बताया निगमबोध घाट पर हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा परेशानी आई, पर लोग नहीं चाहते कि हाँ जी शमशान घाट पर काम करते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं निगमबोध घाट पर नहीं, हम नहीं शादी करेंगे लड़की की। पर वो है कि लोगों की समझ, जैसे हमें पिछले 12 साल में हमें यहाँ से अनुभव प्राप्त हुआ है, अगर किसी अन्य व्यक्ति को भी यहाँ पर लाकर, तो वो भी फिर जो उसकी सोच जो बाहर लोगों में है वो बदल जाती है। तो हमारी यहाँ पर सोच पिछले 12 साल में काफ़ी बदली हुई है। अब हम इस स्थान को एक मंदिर मानते हैं और इससे अच्छी जगह हम किसी भी जगह को नहीं मानते। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो बच्चे से कोई ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। अभी जब बच्चे बड़े होंगे तो उसमें देखते हैं क्या निकलती है क्या से। ये स्थान बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा मंदिर है। और लोगों की समझ क्या है, जब यहाँ डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं तो उनकी सोच तो बाउंड्री के अंदर आते ही बदल जाती है। तो और जब निगमबोध घाट की बाउंड्री के बाहर जाते हैं तब फिर उनकी सोच बदल जाती है। तो हमारी तो बाउंड्री के बाहर भी जाते हैं, फिर घर पे भी जाते हैं, तो हमारी कोई सोच नहीं। हमारी तो जो अब एकत्रित होती है संस्कृति के हिसाब से, और वो हमारी अच्छी सोच बनी हुई है और अच्छी ही जगह है। जो इस जगह को गलत मानते हैं वो मिथ्या है, बेकार है। जो लोग जिंदगी से रुखसत हो जाते हैं वो बस एक आखिरी बार शमशान घाट आते हैं। उन मृत लोगों को एक आखिरी बार दुनिया से अच्छे से विदा करने के लिए हमारे धर्म में ये पुरानी प्रथा है कि अंतिम विदाई उन लोगों को शमशान में दी जाए। इस मौत के मंच की भी देखभाल करने के लिए शमशान में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो हर वक्त शमशान घाट की देखरेख कर सकें। ये लोग शमशान घाट की देखभाल करते हैं और जो जिंदगी के हर झूठ से परे जिंदगी के यथार्थ में जीते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरे पिताजी का नाम पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद, जो इंचार्ज हैं यहाँ के। लगभग 20 साल पहले जब ये शमशान भूमि बनाई गई थी, हम जब से हैं यहाँ, और रहने वाले हम जो है देहरादून के हैं। यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार से संबंधित काम किया जाता है। सुबह से लेके चाहे वो सूर्यास्त हो, चाहे बहुत सी डेड बॉडी जैसी होती हैं जो रात को भी आती हैं। और जो है कर्म है हमारा, इसमें कोई परहेज नहीं है हमें। हाँ, पब्लिक दिखाती है अपने कि आगे कुछ है पीछे कुछ है। यहाँ से जाने के बाद पब्लिक का मन क्या है क्या नहीं। परहेज तो सभी, आप भी बाहर जाओगे तो आप भी परहेज करेंगे। लेकिन हाँ, यह है कि शमशान भूमि से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम है ये, सबके लिए ज़रूरी नहीं है हम रह रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए बैठे हम। यहाँ सिर्फ संस्कार होता है जलाने से संबंधित। जहाँ देहांत हो जाता है कि घटनाएं वहाँ होती है, यहाँ कोई नहीं। यहाँ तो जो है शुद्धिकर्म होता है, जो है घटनाएं तो वहाँ होती है, जो चौराहों पे डेथ हो जाती है, हो भी सकती है। तो इसलिए इससे परहेज तो नहीं कोई करना चाहिए। नहीं, कभी कुछ ना दिखाई दिया, ना कभी कुछ हमने जो है टोट के टोने किए।
ना करने चाहिए, ना कुछ होगा। इसके अलावा मेरा जो काम है, मेरा काम मैम, मैं हाउस कीपिंग मटेरियल सप्लाई करता हूँ कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में। और ये समझ लीजिए ज़्यादा जो समय मैं यहीं देता हूँ। नहीं, ये तो हमारा पैतृक कर्म है, इसमें तो ये समझ लीजिए कि हम कर रहे हैं, आगे आने वाली शायद जनरेशन ना करे, लेकिन अभी तक हम कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लगभग 10-12 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को कभी आश्चर्य नहीं हुआ। नहीं, तो जब पहली बार देखे होंगे इतना मुझे याद नहीं, 10 साल का था मैं लगभग। इतना याद है कि हाँ, शुरू में जो है कि यहीं दिल्ली में ही एक घटना है कि जब मैं छोटा था अपने चाचा के साथ आया हुआ था, तो डेड बॉडी को देख के मैं घबरा गया था। एक वो तो वाकया नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ कि घबराया। शुरू में लगभग हो गए होंगे उस बात को 18 साल। ये लोग मौत को करीब से देखते हैं, मौत को महसूस करते हैं, मौत के साथ जीते हैं, मौत के साथ ही मरते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन लोगों को इस चारों तरफ पसरे सन्नाटे और खामोशी से बह रही हवा के बीच रहना पड़ता है। यहाँ पर कोई शमशान की चौकसी करता है तो कोई यहाँ सफाई करता है। इस शमशान की देखभाल का जिम्मा इन लोगों के ऊपर होता है। कोई यहाँ आने वाले लोगों को शमशान के तौर तरीके बताने का काम करता है। यहाँ सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, भूख की खातिर ना चाहते हुए भी यहाँ काम करना। बंटी महरुलिया, करीब करीब हो गए 10 से 12 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए हमें। मतलब पहले हमारे पूर्वज कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। मतलब दुकान है, रहते तो हम बाहर ही हैं कहीं और, यहाँ तो दुकान करते हैं हम अपनी। यहाँ 24 घंटे संस्कार होता है और 24 घंटे दुकान हमारी चलती है। हमें तो कभी आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा लगे कि भाई रात में आना नहीं चाहिए या रात में आप ना आओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मतलब धार्मिक जगह है, धार्मिक जगह में कोई किसी से क्या डरेगा, ये सत्य है, सत्य जगह है, सत्य जगह से कौन भागा है। यहाँ सभी तरीके के लोग आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। जिनके पास नहीं होता हम उन्हें भी सामान देते हैं और जिनके पास होता है उन्हें भी सामान देते हैं। जैसे बहुत से गरीब आ जाते हैं इधर के भाई हमारे पे पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी, तो सामान हम दे देते हैं फ्री के अंदर भी कि ठीक है भैया हम फ्री में दे देते हैं। अंदर जो हमसे बनता है लकड़ी में, CNG में, उसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं पूरी। नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे बॉडी रहती है या धुआं होता है, ऐसा कुछ नहीं। लोग बाग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, जो घाटों पे रहते हैं। ये जमुना घाट बने पड़े हैं, बस्ती तो कोई ऐसी नहीं है कि भाई जैसे कोई कॉलोनी बसी हो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। जमुना के घाट है, किनारे के किनारे पे पंडित वगैरह रहते हैं, ये बस वही चीज़ है। हाँ, अपनी फैमिली के साथ में ही रहते हैं वो। उद्देश्यहीन भीड़ क्यों हर तरफ खड़ी हुई? हर आदमी के चेहरे पर क्यों गम की परत चढ़ी हुई? जिंदगी ने इस तरह क्यों मजबूर किया? ये गुत्थी है अभी उलझी हुई। क्यों जिंदगी के गीत किए ये बेसुरी आवाज है? हर गली के बीच में वह शियाना शोर है। जाने कैसा बज रहा ये जिंदगी का साज है। ये मेरी जिंदगी के दर्द का एहसास है।
पर जी रहा हूं इसलिए कि कल पर मुझे विश्वास है। ये जिंदगी के जीने का कैसा नया अंदाज है। हर सुबह की धूप पर सूरज कहीं है खो गया, चांदनी समेट कर अब चांद भी है सो गया। सकल कामाकर्षिणी सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्ध हो। ऐसे ही एक शख्स हैं सत्यपाल। ये शख्स अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर हैं शमशान घाट में रहने को, और मजबूर हैं शमशान घाट में अपना आशियाना बनाने को। आखिर ये जिंदगी के गुजारे के लिए यहां ना रहें तो क्या करें, क्योंकि इस व्यक्ति की कोई भी सुध लेने वाला नहीं। ये व्यक्ति ना जाने कितने सालों से ऐसे ही शमशान घाट में रह रहा है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये यहाँ रह रहे हैं। सोचिए क्या गुजरती होगी उन मासूम बच्चों पर जब उनको हर दिन ऐसे माहौल को देखना पड़ता होगा। इन बच्चों को खेलते हंसी ठिठोली करते वक्त जब चीख पुकार और रोने की आवाजें आती होंगी, शायद ये बात ये बच्चे ही जान सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इन्हें जिंदगी की वास्तविकता से रूबरू होना पड़ता है। जिस छोटी उम्र में बच्चे सिर्फ खेलना कूदना जानते हो, उस उम्र में ये सच्चाई से वाकिफ हो जाते हैं कि मौत क्या है। दिनेश की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जो अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए यहाँ रहते हैं। यहाँ रहना इनका शौक नहीं, बल्कि इनकी मजबूरी है। इस माहौल ने इन्हें इतना मजबूत बना दिया कि अब इन्हें किसी बात का डर नहीं लगता। यहाँ तक कि अब मौत से भी ये नहीं डरते। ये सोचना भी शायद गलत होगा, पर यहाँ ये सही है कि जब किसी की चिता जलने पर ही इन लोगों के घर में चूल्हा जलता है। हर इंसान एक अच्छे माहौल में जीना चाहता है, एक अच्छी खुशी के साथ अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है, लेकिन ये सोच के भी मन कांप जाता है कि ये लोग रात को भी रहते हैं और मौत के बाद के उस चारों तरफ पसरे सन्नाटे को महसूस करते हैं। सफेद कफन में लिपटे न जाने कितने ही शरीर से ये हर दिन रूबरू होते हैं। महफूज होते हुए भी ये एहसास सा महसूस करते हैं। यहाँ रहने वालों के पास अपने अपने काम हैं, लेकिन मकसद सबके
एक हैं। हे शमशान निवासिनी, हे शिव शंभु विलासिनी, हे शमशान निवासिनी, हे शिव शंभु विलासिनी, जागो 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 जागो। सारा दिन ऐसे माहौल में रहना कोई आसान बात नहीं है। इन लोगों के दिल अब यहाँ रह रहकर इतने पक्के हो चुके हैं कि इनके लिए ये सब देखना अब आम बात हो गई है। अपने परिवार को ये सभी लोग आत्मविश्वास से भरा जीवन देते हैं। जिस बात की खुशी इस सन्नाटे को चीरती हुई इनके दिल और चेहरों पर दिखाई देती है, इसलिए ये ऐसे सन्नाटे में भी हंस लेते हैं। यहाँ की रानी है और यहाँ के कोतवाल, जिन्हें आप मंत्री बोल सकते हैं, ये काल में, जिन्हें यहाँ की सिक्योरिटी की रक्षा दी गई है। यहाँ के रहने वालों के ऊपर कोई आँच ना आए, कोई बाहरी बाधा यहाँ पे इस कोई परेशान, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। यहाँ पे किसी प्रकार का प्रलय, किसी प्रकार की बाधा यहाँ नहीं आ सकती है। पूरे विश्व में आ सकती है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकती है।